नमस्कार, साथ का समाहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। साथ के समाहार में हम बात करते हैं कि एक हफ्ते में एकल में क्या कुछ हुआ और उसकी जानकारी आपको हम देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं पहली खबर की। उत्तर बिहार संभाग भाग मिथिला अंचल सीतामढ़ी ग्राम कुमा के दिनेश कुमार ने एकल विद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने गांव में रहकर ही बीए तक की पढ़ाई पूरी की। दिनेश जब छोटे थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। फिर एकल विद्यालय के आचार्य के सहयोग से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और खूब मेहनत की। जुलाई 2021 में उनका चयन रेल विभाग में टेक्नीशियन के रूप में हुआ। उनका कहना है कि वो अगर एकल विद्यालय से नहीं जुड़े होते तो आज वो ये कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें इतनी अच्छी सलाह देने वाले आचार्य नहीं मिलते। वो मानते हैं कि आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एकल अभियान की वजह से है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। 22 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के वाडा में एनुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल सभी सदस्यों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य और जोनल प्रमुख उपस्थित थे। इस बैठक के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी थे। साथ ही नरेश जैन जी, संजीव गोयल जी, रमेश कनोडिया जी, राकेश बंसल जी, माधुरी अग्रवाल जी, कुमार भास्कर शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के बाद सभी गांव के पास पोषण वाटिका और जैविक खेती को देखने गए। साथ ही जब ग्रामीणों से सभी अतिथियों ने मुलाकात की तो सभी ग्रामीण बहुत खुश नजर आए। अतिथियों से मिलकर ग्रामीणों ने तारपा नृत्य को दिखाया और अपनी खुशी व्यक्त की। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर की। संभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश भाग विंध्याचल अंचल संत रविदास नगर भदोई संच सीतामढ़ी में आचार्य मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी आचार्य ने अपनी अपनी बात रखते हुए बताया कि एकल विद्यालय में वो किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारों का पाठ पढ़ा रही हैं। साथ ही आगे की कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस खबर में बात करेंगे एकल की उपलब्धि के बारे में। एकल श्रीहरि कथा योजना के तहत लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और उन्हें नशे से दूर करने के साथ संस्कारों के साथ जोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे में इस योजना के प्रयास से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। एकल श्रीहरि के प्रयासों की वजह से एक पूरा गांव व्यसन मुक्त हो चुका है। आपको बता दें, एकल अभियान संभाग महाकौशल भाग शारदा अंचल सागर से नितेंद्र सिंह शरण 2019 में एकल अभियान की श्रीहरि कथा योजना से जुड़े। फिर व्यास कथाकार के प्रशिक्षण हेतु नासिक में रहकर संत और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अच्छा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अपने गांव को व्यसन मुक्त करेंगे और आज एकल श्रीहरि के साथ मिलकर उन्होंने ये करके दिखा दिया है। उन्होंने लगातार गांव में सत्संग कथा के कार्यक्रमों से लोगों के अंदर देशभक्ति और देव भक्ति की भावना को जागृत किया। साथ ही शबरी बस्ती परिवारों में कथा करके उनको भी व्यसन मुक्त की राह पर आगे बढ़ाया और कुछ परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे उन्हें ये बताया कि शिक्षा उनके लिए कितनी जरूरी है। ऐसे में सभी ने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चालू कर दिया। कथा के माध्यम से ग्रामवासियों को बच्चों को संस्कार शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है ये भी बताया गया। अब बढ़ते हैं आगे, भाग शिमला अंचल चौपाल ग्राम कन्हा में एकल श्रीहरि मंदिर रथ का आगमन हुआ। इस मौके पर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। देवता पूजन के साथ ही ग्रामवासियों ने रथ का भव्य स्वागत किया और आए हुए ग्रामवासियों का धन्यवाद किया कि ऐसे उत्सव गांव में होते रहते हैं जिससे समाज में जागरूकता धर्म परिवर्तन पर रोक लग सके। एकल श्रीहरि रथ के आगमन के साथ ही सभी भक्ति के भाव में झूमने लग गए। अपने आराध्य के दर्शन करके सभी भक्त ग्रामवासी काफी खुश नजर आए। साथ के समाहार में बात करेंगे आखिरी खबर की। एकल श्रीहरि द्वारिका विभाग द्वारा फूलों वाली होली का आयोजन हुआ। हैप्पी होम मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान एकल सुरताल टीम ने अत्यंत मनमोहक सुर में मधुर भजन और देशभक्ति के गीत सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। सभी महिलाएं होली के गीतों पर झूमती नजर आई और एक दूसरे को खुशी से गले लगाकर होली की बधाइयां दी गई। साथ के समाहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे एकल भारत और बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने एकल भारत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।